क्या स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी? हाँ सर। देखो, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है आपका? एक मिक्सचर होता है किसका? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है आपका? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल देता हूँ सॉल्यूशन का। एक एग्जांपल क्या है मेरे पास? सॉल्ट वाटर है मेरे पास, या शुगर वाटर है। शुगर वाटर है, ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको हम। यस, इट इज अ सॉल्यूशन। किससे बना है? सॉल्ट वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर से। या अगर इसका एग्जांपल लेंगे हम शुगर का, ये किससे बना है? शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर। वाटर। तो इसके अंदर जो सॉल्ट दिख रहा है, ये क्या रहेगा आपका? सोलूट बोलेंगे इसको हम। और यहाँ पे शुगर रहेगी, ये क्या रहेगी आपकी? सोलूट रहेगी। और यहाँ वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहता है। यहाँ पे भी वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट। यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम? देखो, सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? सोलूट डिजोल्व होता है। सोलूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? डिजोल्व होता है, डिजोल्व और डिकम्पोजिशन में अलग है। दोनों दोनों टर्म क्या है? अलग अलग है। डिझॉल्व मतलब त्याला आपण काय म्हणतो? विरघळणे, त्याच्यात मिक्स होणे. आणि डिकम्पोज होणे म्हणजे काय? त्याला त्याचं ब्रेकडाऊन होणे, तुकड्या तुकड्यामध्ये तुटणे, त्याला डिकम्पोज होणे. दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. आणखी एक याच्या पलीकडे एक सांगतो तुला. कुठल्याही सोल्युशन मध्ये काय असते? सोल्यूटची मात्रा काय असते? कमी असते. सोल्यूट लेस क्वांटिटी क्वांटिटी होती है। और सॉल्वेंट की क्या क्या कैसे होता है? सॉल्वेंट सोल्यूशन में मोर क्वांटिटी में होता है, मोर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसके ऊपर और 9th क्लास में भी बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको। और तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास। बेसिकली तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और तीसरा क्या होता है आपका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इससे भी और ज्यादा डिटेल्स में जाना है क्या? चलो, हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर डाउट है? कुछ समझ में आ गया? यस ये सर। बोलो। चलो ठीक है। नाउ बैक टू आवर टॉपिक नाउ। फिफ्टी की फिफ्थ देख रहे थे ना? तो यही चैप्टर देख रहे थे हम, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो एक क्विक रिवाइज करता हूँ मैं आपको। कल क्या क्या पढ़ा था हमने इसके ऊपर। ठीक है, तो कल देखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते देखा था हमने, या करंट देखा था हमने? करंट देखा था क्या हमने कल? यस। यस सर। फ्लो ऑफ यस, हमने क्या देखा? चार्ज। यस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। सही है। उसके बाद और क्या देखा था? चार्जेस वगैरह देखा था हमने। चार्जेस वगैरह देखा था। तो देखो, तो
आज क्या पढ़ना है देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है देखेंगे, चलो ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। ये उसके बाद हीटिंग इफेक्ट क्या होता है देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं देखेंगे, बैटरीज क्या होते हैं, चैप्टर में ही पढ़ेंगे क्या क्या है इस वाले चैप्टर में। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मान लो एक नॉर्मल सी वायर है हमारी, ये क्या है, नॉर्मल सी वायर है, मान लो यहाँ पे देखो, ठीक है, एक नॉर्मल सी वायर है, अरे बहुत गंदी हो गई वायर, एक नॉर्मल सी वायर है, मान लो ऐसी वायर दिख रही है क्या स्क्रीन पे, कंफर्म करो प्लीज। यस सर। हाँ, जब जैसे इसके अंदर से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, करंट, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, जो ये दिखा रहा हूं ना वायर के अराउंड, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, क्लियर है, तो ये पढ़ना है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, इसका डायरेक्शन कैसे होता है, क्या उसके पास साउथ नॉर्थ पोल होते हैं क्या, क्या ये पोल चेंज कर सकते हैं क्या हम, ये भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यहाँ पे वर्ड अगर देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रो मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे आपको, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, सही है, ये चीज याद रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हो रही है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही होगी इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला गया है, ये भी इन डिटेल्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखो बैटरीज एंड सेल्स, जब हम टॉर्च वगैरह देखते हैं, देखो उसके अंदर ऐसा एक बैटरी होता है, इसको एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिव एंड होता है, तो इसको सेल बोलते हैं, अगर एक सिंगल है तो इसको सेल बोलते हैं, जब ऐसे बहुत सारी एक दूसरे को अटैच करके जोड़ेंगे ऐसे सेल, तो इसको क्या बोलेंगे, बैटरीज बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, बैटरीज बोलेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम, क्लियर है यहाँ तक, क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर। नाउ देखो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह है या बेसिक चीजें हैं, वो पहले डिस्कस करेंगे हम। देखो, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट्स कंपास नीडल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या सेटअप करेंगे हम। तो देखो, मान लो एक सर्किट डायग्राम है, ऐसा वायर है, बल्ब का वायर, बल्ब है, मान लो ये क्या है, बल्ब है, कोई तो स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है, देखो ऐसा नहीं लिखना है, अभी लिख भी नहीं पाओगे, ये मान लो सर्किट डायग्राम है हमारा, तो स्विच बोलेंगे, ठीक है, स्विच है, और ये या जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, प्लस माइनस, प्लस एन और ये माइनस एन प्लस और ये। नाउ देखो, अगर ये सर्किट जो है वायर है अपना, एक मैग्नेटिक या कंपास नाम सुना है क्या कभी आपने, कंपास या मैग्नेटिक कंपास, यस सर। जहाजों में वगैरह होता है, देखो शिप्स में वगैरह होता है, बड़ी बड़ी शिप्स में वगैरह होता है कंपास, होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन।
यस, डायरेक्शन के लिए। किसके लिए होता है ये? डायरेक्शन के लिए होता है। सही है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? बोलो। हम्म, बोलो। उसके अंदर होता क्या है? कोई तो अनम्यूट करो। कैसे काम करता है वो कंपास, बोलो मुझे। हाँ, माइक म्यूट अनम्यूट करके बोलो। चलो, वो कंपास कैसे काम करता है बोलो। मैग्नेट की हेल्प से। कैसे कैसे एक्सप्लेन करो चलो। ये बोलो, अभिजीत बोलो। अरे रॉन्ग होने दो ना यार, रॉन्ग होने दो, सीखने के लिए है ना हम यहाँ पे। मैं हूं ना बताने के लिए, अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो बाद में ट्राई तो करो एटलीस्ट। रॉन्ग होने दो। रॉन्ग होने दो भाई साहब, रॉन्ग होने दो। मैं हूं ना यहाँ पे करके। कोई बताना ही नहीं चाहता है। आता होगा एक दो को तो आंसर पक्का आता होगा। हम्म? ऐसे कैसे चलेगा? देखो, इंटरएक्टिव रहने दो, रॉन्ग होने दो। रॉन्ग देखो, रॉन्ग होना बड़ी बात नहीं है। रॉन्ग हो सकता है, किसी का भी हो सकता है रॉन्ग। एयर एयर का रोल नहीं आता है भाई वहां पे। एयर का रोल नहीं आता है। चलो मैं ही बोलता हूँ, चलो। देखो, सिंपल, हमने बार मैग्नेट देखा है। हमने क्या देखा था? बार मैग्नेट देखा था। बार मैग्नेट देखा है हमने। या एक मैग्नेट का, एक मान लो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, और इसके इसके पास से मैं अगर क्या लेके आऊंगा, एक दूसरा नॉर्थ पोल लेके आऊंगा, तो इनके बीच में क्या होता है भाई? अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन। यस, ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन होता है। तो ये, अगर मान लो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक मैं साउथ पोल लेके आ रहा हूं, तो अभी इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। अट्रैक्शन। यस, क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है। तो ये, तो देखो, जो कंपास होता है ना हमारा कंपास, इसके अंदर भी कौन होती है? एक मैग्नेटिक निडल होती है, एक निडल। क्या होती है? एक ऐसी निडल होती है। ये निडल किससे बनती है? मैग्नेट से बनती है। किससे बनती है? मैग्नेट से बनती है। सही है। अभी देखो, इस वाले मैग्नेट के पास अगर दूसरा एक मैग्नेट लेके आऊंगा मैं, तो क्या हिलेगी या नहीं हिलेगी ये निडल? नहीं हिलेगी। हिलेगी ना भाई। दूसरा मैग्नेट लेके आ रहा हो तो ये तो या तो अट्रैक्ट करेगी या ना तो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन मूव करेगी या नहीं करेगी? ऐसे मूव करेगी या नहीं करेगी अपनी जगह से? एक, मूव यहाँ पे करेगी। देखो एक नॉर्थ पोल है। हाँ, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। नॉर्थ पोल है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड है।
यहाँ पे दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहे हैं हम उसके पास, दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं, मतलब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहे हैं। तो इसी कारण क्या हो रही है, यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, रिपल्शन दूर जा रहे हैं एक दूसरे के, एक मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है उसके अंदर, हो रही है। तो सेम यहाँ पे भी अपोजिट पोल है, लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अलग अलग। कौन है भाई ये, सैमसंग टैब इन फिजिक्स क्लास 8, भेजता हूँ भाई, कल कल भी भेजा था मैंने रिकॉर्डिंग, भेज देंगे आज भी, ठीक है। तो ये भी देखो, दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड के पास दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट होती है, हलचल होती है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इसीलिए जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है ना, ये मूव करती है। जब भी इसके पास दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड लेके जाओगे ना, दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड लेके जाओगे ना, तो ये क्या करेगी, निडल मूव करेगी। ये समझ में आ गया है क्या, बोलो। जैसे कि एक मैग्नेट के बाद दूसरा मैग्नेट लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है वहां पे, मूवमेंट होती है, कुछ हलचल होती है। तो सेम यहाँ पे भी जो कंपास के अंदर क्या है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल होती है, देखो निडल यहाँ पे, तो वहां पे भी मूवमेंट होती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया क्या, बोलो। कोई तो कंफर्मेशन दे दो, समझ में आ गया क्या ये। यस सर। नाउ देखो, ठीक है, तो सेम अभी देखो, अगर ये सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ पे, दिख रही है आपको, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, चलो हाँ। तो मान लो ऐसा ये कंपास क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया, ऐसा ये कंपास, मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रख दिया वायर के अंदर, और ये जो वायर जा रहा है ना, इसके ऊपर रॅप करूंगा मैं, याच्यावर काय करायचं, गुंडाळायचं वायर या कंपासच्या वरती, आणि पुन्हा इकडे जोडायचं बल्बला। कळालं का, हे वायर आहे ना, कंपासच्या वरती काय करणार मी, गुंडाळणार असं, आणि इथून काढून पुन्हा इकडे बल्बला जोडणार, बल्बला जोडणार। क्लियर है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट भेजेंगे, यहाँ पे करंट आए भेजेंगे हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा भाई वो निडल के अंदर, कौन बताएगा मुझे अभी, क्या हो जाएगा। रिपल्शन। तो ये मैग्नेटिक निडल क्या करेगी, मूव करेगी, रिपल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, हमें पता नहीं है अभी तक, लेकिन ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक निडल है ना, ये वाली यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक निडल है ना, ये क्या करेगी भाई, डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी ऐसे। और अभी हमें पता है, अभी बोला मैंने, अभी मैंने बोला है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के पास एक के पास अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन होता है, बोला था मैंने अभी। तो अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी एक मैग्नेट की निडल रखी है हमने,
मैग्नेटिक नीडल रखी है हमने, तो जैसे ही करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, हिल रही है। तो मतलब पक्का इस वायर के अंदर क्या जनरेट हो रहा होगा, या वायर के अराउंड क्या जनरेट हो रहा होगा, अपना दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। हो रहा होगा या नहीं होगा? बोलो। उसी कारण वो नीडल हिल रही है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच बंद कर दिया, ये स्विच बंद कर दिया, तो ये नीडल क्या करेगी, हिलना बंद कर देगी। नीडल क्या करेगी, हिलना बंद कर देगी। क्यों? जैसे तो जैसे करंट बंद कर दी मैंने, तो नीडल हिलना बंद कर देगी। तो इसका मतलब पक्का करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो लेना देना है या नहीं है? बोलो माइक में कोई तो। है या नहीं है? कंफर्मेशन दे दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, तो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम, ये हायर क्लासेस में मिल जाएगा, आपके क्लास में नहीं है। फिर भी अगर प्रूफ ही करना है हमें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो करंट कैरी करता है उसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे उसको हम। किसी भी कंडक्टर के बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं होता है, ये प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे, मान लो एक ऐसा वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे, और इस वायर को क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के अंदर से निकालेंगे। ऐसे कार्डबोर्ड होता है घर पे अपना कोई भी, तो ऐसे कार्डबोर्ड के अंदर से निकालेंगे वायर को, और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेंगे हम। उसको सेल, बैटरी सेल जो भी कुछ है जोड़ेंगे ऐसे। मान लो ये क्या है, कार्डबोर्ड है आपका, देखो मेरी इमेज दिख रही होगी सबको, आपको ये क्या है, कार्डबोर्ड है मान लो ये। दिख रहा है क्या, मेरा प्यार ही मेरा कार्डबोर्ड है भाई, ना वो ना। कार्डबोर्ड है मान लो, देख लो। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, ऐसे वायर अंदर से ऐसे निकालूंगा, यहाँ से वायर अंदर से निकालूंगा मैं ऐसे, ऐसे। दिख रहा है? और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक सेल जोड़ूंगा, सेल या बैटरी भी जोड़ सकते हो आप। अगर आपको सेल चाहिए तो सेल जोड़ो, बैटरी चाहिए तो बैटरी जोड़ो। ठीक है? जैसे ही बैटरी जोड़ूंगा मैं, जैसे ही क्या जोड़ूंगा, बैटरी जोड़ूंगा मैं, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है? देखो, और सेम क्या करूंगा, कुछ लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस क्या करूंगा, आयरन पीसेस ऐसे लोहे के टुकड़े यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे डाल दूंगा रैंडमली मैं। रैंडमली क्या करूंगा, डाल दूंगा ऐसे, कैसे भी डाल दूंगा। छोटे छोटे लोखंडाचे, बहुत छोटे छोटे आयरन, आयरन फिलिंग्स बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे, आयरन फिलिंग्स। तो ये क्या बोलेंगे, लोखंडाचे टुकड़े ऐसे, या पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन। ठीक है? जैसे ही करंट ऐसे पास करूंगा ना मैं इसमें से,
तो क्या हो जाएगा देखो, ये जो जितने भी आयरन के पीसेस ऐसे डाले थे ना मैंने, ये एक स्पेसिफिक शेप में आ जाए, आके रुकेंगे ऐसे। ऐसे सर्कल में क्या करेंगे, स्पेसिफिक शेप में आके रुकेंगे सारे के सारे। या कंडक्टरच्या अराउंड। असे एका स्पेसिफिक शेप मध्ये काय येऊन थांबतील। आता मला सांगा, कुठे पण पडलेले होते इकडे तिकडे इकडे तिकडे आयरनचे तुकडे, जसे मी करंट पास केली या कंडक्टर मधून, या लोखंडामधून, या वायर मधून, आयरनचे पीसेस एका स्पेसिफिक शेप मध्ये येऊन थांबले। मला सांगा, जेव्हा एखादी मॅग्नेट असतो आपल्याकडे, मॅग्नेट, आणि इथं जर लोखंडाचे असे पीसेस असतील, त्या मॅग्नेटच्या सहाय्याने यांना मूव्ह करू शकता का नाही आपण? आंसर दे दो मुझे। यस इथं पण एका स्पेसिफिक शेप मध्ये आयरन झाले लोखंडाचे तुकडे, मग इथं पण काय असायला पाहिजे, 100% मॅग्नेट असायला पाहिजे। त्या मॅग्नेटिक फील्ड असायला पाहिजे, करेक्ट असायला पाहिजे का नाही? याच्यावरून हे सिद्ध होते, कुठला जरी कंडक्टर असेल, कुठला जरी कंडक्टर असेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणारा, तर त्याच्या भोवती काय होईल, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते। हे समजलं का सांगा, कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा मला। जरा समजलं असेल तर यस लिखा, जरा सगळ्यांनी लिहायचं, मला लक्षात येत नाही तुम्हाला समजलंय का नाही ते। सिराज बोल रहा है यस सर, अनिरुद्ध बोल रहा है यस सर, ऋत्वी बोल रही है यस सर। हाँ स्टार्ट किए भाई मैंने रिकॉर्डिंग इस क्लास की, डोंट वरी। तो यस सर यस सर, रिपीट बोल रहा है कौस्तुभ, कौन रिपीट बोल रहा है भाई? अभिजीत, क्या रिपीट करना है भाई इसमें से? अरे सिंपल है, देख आयरन, जितना भी आयरन होता है, लोहा होता है हमारा, कब मूव करता है? अगर इसके पास एक मैग्नेट लेके जाऊंगा ना मैं, सिंपल मैग्नेट, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? यहाँ पे अगर रुका है लोहा, जैसे मैग्नेट लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लोहा यहाँ से यहाँ पे जाएगा, मतलब अपनी जगह चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर यहाँ पे लोहा खड़ा है और यहाँ पे मैं प्लास्टिक यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, प्लास्टिक, ये लोहा हिलेगा क्या, मूव करेगा क्या, इसके पार्टिकल मूव करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो सेम यहाँ पे कंडक्टर के अराउंड क्या हो रहा है, करंट जैसे ही पास कर रहा हूं मैं, तो ये सारे के सारे पीसेस क्या हो रहे हैं आपके, सारे के सारे पीसेस क्या हो रहे हैं आपके, जगह चेंज कर रहे हैं आपने। तो जगह चेंज कर रहे हैं मतलब वहां पे पक्का कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट होगा। यस सर यस पक्का मैग्नेट होगा, सही है। तो यस जैसे सर ही मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा, यहाँ से फ्लो कट कर दूंगा, तो ये जो पीसेस जहां पे है ना वहीं पे रहेंगे, रैंडम ही रहेंगे। जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं करूंगा ना, तब तक ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में नहीं आएंगे। सही है, यहां तक समझ में आ गया क्या, बोलो? यस यस सर चलो नाउ नेक्स्ट, तो ये हो गया। तो उसके बाद देखो, हमें पढ़ना है
तो ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, घर पे भी देखो आप, वायर होते हैं ना, उन वायर के अराउंड भी क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी पूछोगे आप, सर अगर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे, तो जब मैं टीवी कूलर फैन वगैरह ऑन करते हैं या कोई भी वायर हाथ में पकड़ते हैं, तो लोहा उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, या लोहे की चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? कई बार हमारे साइड में वायर होता है, या मोबाइल का चार्जर भी वायर होता है हमारा, तो ये लोहे की चीजें अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है? माइंड में क्वेश्चन आया आपके लिए? क्योंकि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम है। या उसके अंदर भी मैग्नेटिक, या उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, लेकिन वो इफेक्ट बहुत कम है, छोटा है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम है, इसलिए वो चीजें अट्रैक्ट नहीं होती है। तो ये डिस्कवर किसने किया था भाई? तो एक बंदा है, ओरिस्टेटेड, ओरिस्टेड या ओरिस्टेटेड्स डिस्कवरी, ओरियोस्टेटेड, अरे यार, ओरिस्टेटेड डिस्कवरी है, ओरिस्टेटेड डिस्कवरी। तो ये देखो, हैन क्रिश्चियन ओरिस्टेड, ओरिस्टेटेड, ओरिस्टेड, ओरिस्टेड ही बोलना पड़ेगा भाई इसको, ओरिस्टेड, और सर। ओस्टेड, हाँ, ओस्टेड, चलो हाँ, हैन क्रिश्चियन ओस्टेड डिस्कवर्ड लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये फेनोमेना किसने डिस्कवर किया है? हाय क्रिश्चियन। हैन क्रिश्चियन ओरिस्टेड, ओरिस्टेड ने डिस्कवर किया मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। सही है। तो नाउ देखो, एक मिनट मुझे, मुझे चैप्टर चाहिए आपका। मैंने इसका पीडीएफ भेजा है क्या बच्चों आपको, 8th क्लास का, पढ़ाई करने के लिए? नो। नहीं भेजा है ना? आज भेजता हूँ, ये रीड करना है चैप्टर कल आपको, हाँ, रीड करके आना है कल की क्लास में, पूरा का पूरा चैप्टर है। और पिछले चैप्टर में एक पॉइंट छूट गया है, अ, वो भी एक्चुअली मुझे पढ़ाना है आपको, तो जैसे ही समय मिलेगा ना, वो भी पढ़ाऊंगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो बुक में जो दिया है ना, मैग्नेटिक नीडल वगैरह, कंपास बोला था देखो मैंने, ऐसे कंपास रखना है, इसके ऊपर क्या करना है, कंपास लेना है। ये देखो मैग्नेटिक कंपास जो बोल रहा था मैं, ये है मैग्नेटिक कंपास। देखो, जो मैग्नेटिक कंपास बोल रहा था ना, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा? ये जो दिख रहा है, अरे तो ये वाला ही पेन यूज करना है। यहाँ पे जो कंपास, अरे यहाँ पे जो कंपास दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, इसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक
तो गड़बड़ हुआ है। देखो 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्टार्ट करता हूँ। तो कौन सा चांगली स्थिति और देखो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक कंपास। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा ना, ये कंपास देखो नीडल पहले यहाँ पे थी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑन करूंगा देखो देखो यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है वहां पे। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो कंपास देखो पहले ऐसे था, अभी ये स्ट्रेट हो गया, हिल गया, कंपास मूव कर गया। मूव कर गया कंपास, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके अराउंड। नाउ देखो ये दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा है हमने। देखो तो एग्जाम में लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखना है आपको, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज through a conductor like wire, it produces a magnetic field around it. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. सही है। नाउ नेक्स्ट, ये डिस्कवरी चल रही थी हमारी, ये साइंटिस्ट यहाँ पे दिया है देखो, कौन सा बुक डेटे वाली स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है, डोंट ट्राई टू, कोई दिक्कत नहीं। देखो you have just made now the same discovery which was made by scientist Hans Christian Oersted in 1820। इसने की कहाँ पे, कब डिस्कवर किया था ये, 1820 में डिस्कवर किया था, यही जो हमने आपको ऊपर डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। He was a professor at university in Denmark। डेनमार्क में क्या था, वो एक प्रोफेसर था। It is said that once while giving a demonstration, he noticed that whenever an electric current was closed or opened, the needles of a magnetic compass lying nearby deflected। सही है, क्या बोल रहा है, जैसे ही करंट पास किया तो नीडल क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी अपनी जगह से। लेकिन और जैसे ही करंट बंद कर दिया तो नीडल जहां पे पहले थी ना, वहां पे वापस आके रुकती थी। सही है। हाँ, तो उसने क्या ढूंढा, ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन दैट an electric current indeed produced a magnetic field, he published his findings। उसने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया, उसने ये इसके ऊपर पढ़ाई भी की, और वो कंफर्म जिस दिन हो गया तो उसने उसका जो भी फाइंडिंग्स थी, रिसर्च था, वो पब्लिश कर दिया, लोगों के लिए ओपन कर दिया। दिस लीड टू अनदर साइंटिस्ट repeating his experiment to check if they got the same result and further investigated the connection between electricity and magnetism। तो बाद में क्या हो गया, इसके ऊपर डेवलपमेंट होती गई और एडवांस फार्मूलेज वगैरह आ गए। ये अभी पढ़ना नहीं है हमारे इस क्लास में, एडवांस उसके फार्मूलेज वगैरह। सही है।
नाउ नेक्स्ट, ये भी पढ़ लिया हमने। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ना है हमें अभी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां से पढ़ेंगे। ये भी हो गया, ये भी होगा। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? देखो क्लास कितने बजे छूटता है हमारा? टाइम हो गया क्या? यस। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। फिर हम कल देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या, जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये कल देखेंगे भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कल देखेंगे हम। चलो समझ में आ गया क्या जो पढ़ाया है आज? प्लीज कंफर्म। यस सर। चलो फिर यहाँ पे रुकेंगे हम, ठीक है।